अब बात कर लेते हैं मेरे जिम की फीस क्या है। तो ये सबसे ज़्यादा लोग मुझसे पूछते रहते हैं भाई पता नहीं क्या सीन है कि भाई आपके जिम की फ़ीस क्या है, आपके जिम की फ़ीस क्या है, आपके जिम की फ़ीस क्या है। गूगल रिव्यूज़ में भी यही पूछते हैं कि आपके जिम की फ़ीस क्या है। तो जो हमारे जिम की फ़ीस है इस वक्त वो है। व्हाट्सअप गाइस, स्वागत आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप लोग कराने वाला हूँ इंडिया के बेस्ट जिम का टूर, जिसका नाम है आरके फिटनेस, जिसके सामने तुम्हारा भाई खड़ा है और ये तुम्हारे भाई का ही जिम है। किसके सपोर्ट से? आप लोगों के सपोर्ट से। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी अपने जिम के टूर की, बट जब हमारा जिम है ना कितने परसेंट बना था, मुश्किल से 40% बना था। ऊपर वाला जो फ्लोर है वो पूरा खाली था, अंधेरा था, उसमें मशीनें नहीं आई थी। आज हमारा जिम 90% बन चुका है और आज आप देखने वाले हो इंडिया का बेस्ट जिम कैसा दिखता है। वैसे आप लोग वीडियो में देख लेते हो, बट प्रॉपर तरीके से तुम्हारा भाई आज आपको एक्सप्लेन करेगा फीस क्या है, कितना खर्चा लगा, क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी। बेस्ट जिम कहने का मेरा मतलब है कि जिस फीस में आपको जो सर्विसेज मिल रही है वो आपको पूरी इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले आपको एक सर्विस में लिफ्ट मिलती है जो कि बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे लिफ्ट में आने के। जैसे कि देख सकते हो, आपको सेकंड फ्लोर दबाना है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है आरके फिटनेस सेकंड फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे आप कहीं और पहुँच जाओगे, आपको कहीं और नहीं आना है, आपको आना है डायरेक्ट आरके फिटनेस जिम में। आओ हमारे जिम में, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको मेरा ऑफिस दिखेगा जो कि अभी बिल्कुल नहीं बना है। तो ये है वो ऐसी जगह जहां पर आप अपनी बॉडी चेक कर सकते हो। इसको नाम मैंने दिया है एक पोजिंग रूम, जो कि ये बाहर का कॉन्सेप्ट है। इंडिया में आपको कोई भी जिम नहीं मिलेगा जहां पर एक ऐसा रूम हो जहां पर आप अपनी बॉडी को टी शर्ट उतार के, अपनी ये शॉर्ट्स उतार के अपनी बॉडी चेक कर सको। तो यहां पर आप अपनी बॉडी चेक कर सकते हो। मैं जिम में जाता था ना, तो मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती थी, मैं कंपटीशन खेलता हूँ, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन, और मेरे को पंप के बाद अपनी बॉडी प्रॉपर मिरर में चेक करनी पड़ती है। तो ऐसा कोई भी जिम नहीं था जहां पर मैं अपनी बॉडी चेक कर सकूं। एक वॉशरूम में जाके अपनी बॉडी को देखना, जो कि आपके साथ भी होता होगा, ऐसा करना पड़ता था। तो मैंने सोचा था जब तुम्हारा भाई जिम खोलेगा तो एक स्पेशल पोजिंग रूम बनाएगा विद स्पेशल लाइट्स। ऊपर लाइट्स लगी हुई है, अभी तो बंद है क्योंकि बहुत मतलब दिन है। कोई रात को जब इफेक्ट आता है ना, वो बॉडी शेड्स आती है, तब अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये रूम बनाया था जहां पर किसी इंसान को ये दिक्कत ना आए कि वो अपनी बॉडी खुलकर चेक ना कर सके। अब चलते हैं बाहर वाले एरिया में, जो कि एक है सबसे बड़ा एरिया द्वारका का। ये सबसे बड़ा जिम है, 6000 प्लस स्क्वायर फीट एरिया। ठीक है, 6000 प्लस तो बहुत सारे लोग बोल देंगे, बट स्क्वायर फीट क्या होता है? जहां पर ये टाइल लगी हुई है, जहां पर एक्चुअल एरिया है, नॉट बिल्डिंग। लोग बिल्डिंग को मिला के लिख देते हैं 6000 प्लस। अब मैं आप लोगों को कराने वाला हूं पूरे फ्लोर का टूर। उससे पहले एक बात बोलना चाहूंगा दिल से। जब बात आती है दिल की, तो आज है 29 सितंबर, आज है वर्ल्ड हार्ट डे। आज के टाइम में हर इंसान चाहता है वो बाहर से भी और अंदर से भी फिट हेल्दी रहे। बाहर से तो आप वर्कआउट करके रह लोगे, डंबल उठा के, मशीन से, ठीक है। अपने हार्ट को भी हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक अच्छी डाइट और एक अच्छा एक्सरसाइज प्लान फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 ऐसी एक्सरसाइज वर्ल्ड हार्ट डे पर जो आप अपनी वर्कआउट रूटीन में ऐड कर सकते हो, जिससे आपका जो हार्ट है वो हेल्दी रहेगा। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा फ्लाइंग, थोड़ा ट्राइंग, थोड़ा पॉज, थोड़ा स्टार्ट, थोड़ा पैकिंग, थोड़ा ट्रैकिंग, थोड़ा दिल, थोड़ा हार्ट। तो गाइज, आई होप आप ये सारी एक्सरसाइज अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड करोगे और अपने दिल का ख्याल रखोगे। बट वेट, वन मोर थिंग, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, रूटीन चेकअप एंड स्क्रीनिंग भी उतनी ही ज़रूरी है टू स्टे हेल्दी एंड कीप यूर दिल हैप्पी। नारायणा हेल्थ ये समझता है और आपके दिल को खुश रखने के लिए वो लेके आया है एन एक्सक्लूसिव हार्ट स्क्रीनिंग पैकेज, जिसमें सिर्फ 9,999 रुपए में आपको ECG, चेस्ट एक्सरे और बहुत सारे टेस्ट मिलते हैं। सो गाइज, मेक श्योर आप अपना और अपने हार्ट का ख्याल पूरी तरीके से रखें, अंदर से भी और बाहर से भी। नारायणा हेल्थ सेंटर्स पर जाकर आप डायरेक्ट विजिट भी कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो और कंसल्ट कर सकते हो अपने दिल के बारे में। अब करते हैं जिम का टूर। तो ये है जिम का फ्रंट एरिया, जहां पर 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेल मिरर रखी हुई है। ये आपने पहले भी देखा होगा। ठीक है, मैंने ये टाइल प्रॉपरली मैच करा के लगाई थी ताकि हमारे फ्लोर एरिया से मैच हो जाए।
ये टाइल लगवाई थी, 3 वहाँ पर क्रॉस ट्रेनर है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था आप लोगों को हमारा जिम 90% अभी ऑपरेट है, 10% में क्या बाकी था, 2-3 चीज़ें हैं जो तमिलनाडु पोर्ट पर अटकी हुई है। वो 6 तारीख को आएगी मशीनें, जैसे स्टेयर मास्टर, एयर रोवर, हिप थ्रस्ट की मशीन, हिप अडक्टर, बट ये 6 तारीख को आ जाएगी। इसलिए मैंने बोला था 90% हमारा जिम अभी रनिंग है। तो ये है वर्कआउट एरिया, एयर रोवर मशीन। वैसे ये सारी चीज़ें तो आपने देखी हुई है, ठीक है। अब देखो एम्बिएंट लाइटनिंग, यहाँ फील आ रहा है कुछ अलग है, आ रहा है प्रीमियमनेस फील। और जो स्पीकर है जिम में वो है JBL के, इनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, ठीक है। अगर मैं टोटल जिम की कॉस्ट लगाऊं 2 करोड़ से तो ज़्यादा ही बैठ जाती है आराम से, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू निकालोगे ना, स्पीकर देख लो 6-7 लाख के स्पीकर हो गए पूरे जिम में, JBL का पूरा सिस्टम। AC देख लो, AC का पूरा जो खर्चा है वो 15 से 17 लाख का था, ठीक है। बड़े बड़े AC है सारे। तो स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि जो हमारे जिम की कॉस्ट निकलेगी वो अराउंड निकलेगी 1 करोड़ में ख़त्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। बहुत 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 खर्चा अभी भी बाकी है। इवन कॉफ़ी मशीन आना, डेडलिफ्ट का पूरा रैक मंगा रखा है, उसकी अलग से कॉस्ट आएगी, ठीक है। 1.5 लाख का वो आना है। जो टोटल कॉस्ट में AC की, ट्रेडमिल की और स्पीकर की लगाऊं ना, तो इन सब की कॉस्ट है ना 35 लाख से ज़्यादा बैठती है, 35 लाख से ज़्यादा, क्योंकि हर ट्रेडमिल 1.5 लाख की है, 7 तो ट्रेडमिल होगी, 17 लाख का AC लगा हुआ है, ठीक है। कितने AC? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AC है, ठीक है। और स्पीकर हो गए 6 लाख का सिस्टम। पहले मैंने सोचा था कि 1 लाख का लगवा लेता हूँ, फिर सोचा यार मेरे को बढ़िया म्यूज़िक चाहिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर मैंने सोचा यहाँ रोक देते हैं, क्योंकि ऐसे तो चलता रहता। तो ये है भाई पूरा फर्स्ट फ्लोर तो आपने पूरा देखा हुआ है, ये तो हमारा प्रॉपर सेटअप तभी हो गया था, ठीक है। अब होता क्या है कि जिमों में ना आजकल ये बेंच देने बंद कर दिए है उन्होंने, पता नहीं क्या सोच कर ये इंक्लाइन, डिक्लाइन और स्ट्रेट बेंच बंद कर दिए। अगर कोई बिगिनर है वो पावर रैक पे वर्कआउट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो दैट्स वाई प्रॉपर से मैंने बेंच दिए, और डंबल का एरिया एक सेपरेट रखा है ताकि किसी को भी वर्कआउट करने में दिक्कत ना हो। और इसका ये भी रीज़न है ताकि कोई डंबल उठा के कहीं जाए ही ना। यहाँ पर सारे बेंचेस रखे हुए हैं, यहाँ पर सारे डंबल रखे हुए हैं ताकि सारे लोग वर्कआउट यहीं कर सके, ठीक है। सारी मशीन देख सकते हो एक ऑर्डर में लगाई हुई है, ये नहीं है कि कोई मशीन बीच में रखी है, कोई कहीं पर रखी है, ठीक है। एक्सटेंशन, हैमस्ट्रिंग के लिए, बैक के लिए। और इन मशीनों की खास बात ये है, मैंने KFS की मशीन इसलिए ली थी, KFS फिटनेस की, क्योंकि ये मेरे को एक यूनिक चीज़ दे रहा है। आप हर मशीन में देखोगे कि जब आप वर्कआउट करोगे ना, ठीक है, तो आप सिंगल हैंड से भी कर सकते हो, ठीक है, और डबल भी कर सकते हो। और हर मशीन में 2 ऑप्शन दिए हुए, एक आउटर एक इनर। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये है, ठीक है, चेस्ट की मशीन में, ऐसे ही बैक में है। आप लाइक फुल डाल दिया किसी ने, फुल डाल रखा है, मतलब आप इनर भी कर सकते हो और आउटर भी कर सकते हो, स्ट्रेट भी कर सकते हो। तो ये चीज़ बहुत नेक्स्ट लेवल है भाई, आपको ये ज़रूर ऐड करनी चाहिए KFS की मशीन, KFS फिटनेस की। अगर डिस्काउंट चाहिए अपने भाई का नाम ले देना कि तुम्हारे भाई ने रिकमेंड करी थी, आपको बहुत तगड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। होता है क्या है कि नॉर्मल फिक्स होती है मशीनें, उसमें आप कर सकते हो, सिंगल नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही हर चीज़ में 2 चीज़ें लगी हुई है। एक आप फॉर एग्जाम्पल ऐसे कर सकते हो इसे साइड डेल्ट के लिए, एक आप फ्रंट डेल्ट के लिए कर सकते हो। तो दोनों चीज़ें। लेग प्रेस मैंने जानबूझ के ली, पता नहीं वो लेग प्रेस मेरे को वो पसंद नहीं आती। एक इंसान बैठता है चेयर पे और ऐसे स्ट्रेट मारता है, कोई सेंस नहीं बनता, मेरे को अच्छी नहीं लगती। दैट्स वाई मैंने ये 45 डिग्री वाली लेग प्रेस ली ताकि एक प्रॉपर ओल्ड स्कूल फीलिंग आ सके। इस साइड देखो भाई, ये भी मैंने पहले सोचा नहीं था, बट लोगों की डिमांड की वजह से हमें ये चीज़ें भी स्टार्ट करनी पड़गी। ऐसे हमारे जिम का शेकर भी RK फिटनेस, ठीक है, ये फ्री है लोगों के लिए। तो ये है मोबाइल रखने का और ये है शेकर रखने का, देख सकते हो। वैसे लोगों ने शेकर रखे हुए हैं, यहाँ पर अलाउ नहीं है, शेकर ऊपर ही रखे जाते हैं। किसी को मोबाइल रखना हो तो नॉर्मली यहाँ रख सकता है। होता क्या कि फ्लोर पे मोबाइल घूमता रहता था, अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने सोचा कि अलग से एक रैक बना देते हैं। ये है नॉर्मल स्मिथ मशीन। यहाँ पर मैंने बताया जो जो चीज़ें रहती है इसके लिए मैंने खाली छोड़ रखा है। ये पूरा डेडलिफ्ट एरिया बनाया मैंने ताकि विद बम्पर प्लेट्स, ताकि प्रॉपर तरीके से एक सेपरेट एरिया हो सके। 1-2 मशीनें जो एक्स्ट्रा आएगी जैसे हिप थ्रस्ट और हिप अडक्टर, वो हम यहाँ लगा सकते हैं। एयर रोवर और स्टेयर मास्टर आगे लगाएंगे। एक ट्रेडमिल फिर भी हमें ज़्यादा पड़ रही है, तो उसका सोल्यूशन यही निकलता है, या तो मैं उसे घर पर ले जाऊँ, घर पर रख लूँ। दूसरा सोल्यूशन ये है कि उसको पीछे लगा के क्रॉस ट्रेनर के या साइकिल के साइड में लगा के स्टेयर मास्टर को बीच में रखे, क्योंकि स्टेयर मास्टर का जो मेन है हमारा वो है कि बीच में लगाना बिल्कुल, क्योंकि
सबसे महंगा इक्विपमेंट है पूरे जिम का स्टेयर मास्टर, तो उसको अलग से एक स्पेस देना पड़ता है, ऐसा नहीं उसे कोने में छुपा देंगे। अब पैसा लगाया तो दिखाना तो पड़ेगा ना कहीं पर ठीक है। ये वेंटिलेशन रूम है, बट यहाँ पर है ना मैंने लोगो बनवाया हुआ अपने। अभी दिन है तो लाइट नहीं जला रखी, रात को पूरा मतलब शाइन करता लोगो, मज़ा आ जाता लाइट जलती है जब। अब दिखाता हूँ आप लोगों को ऊपर वाला एरिया जब मैंने पिछली बार टूर कराया था आप लोगों ने कुछ नहीं देखा था, ऊपर वाले एरिया में कुछ भी नहीं देखा था। ये है हमारा एक छोटा सा रिसेप्शन, ताकि ज़्यादा स्पेस ना जाए, स्पेस बचाना था, दैट्स वाई एक ये कॉम्पैक्ट बनाया। ये ना हो कि पूरा ग्रैंड रिसेप्शन बना दे और उसका कोई सारा स्पेस वही घेर ले, ना लोग वर्कआउट कर पाए ना लोगों के लिए अलग चीज़ें बचे। तो ऊपर घुसते ही यहाँ पर वाटर कूलर है जहाँ पर नॉर्मल पानी ठंडा पानी आता है। ये भाई एक ही नंबर है, बहुत मुश्किल से मिला था, ये एक ही कंपनी है जो ये बनाती है, एक ही थी तो ये मुश्किल से मिला था। यहाँ पर ये ओपन लॉकर बने हुए हैं, ठीक है, ताकि जिस इंसान को अपने बैग बाहर रखने हो, जिसका कोई ज़्यादा पर्सनल सामान ना हो, कोई भी रीज़न से वो बाहर रखना चाहता है अपना सामान, वो बाहर रख सकता है, ठीक है। वॉशरूम मैं दिखा देता हूँ। 2 वॉशरूम है, एक है फीमेल का एक है मेल का। तो मेल वॉशरूम में घुसते ही सबसे पहले आप अपने आप को देखो बढ़िया से, ठीक है, बढ़िया लग रहे हो। अब किसी को अपना पर्सनल सामान रखना हो तो ये पर्सनल लॉकर बने हुए हैं जहाँ पर चाबी है, जिसको भी कुछ रखना हो तो इसमें रख सकता है, जैसे ये है, ठीक है, तो इसमें रखा हुआ किसी इंसान का सामान। तो ऐसे ही यहाँ पर इतने सारे पर्सनल लॉकर है। ये है पॉट रखे हुए, दो यूरिनल है। ये है शार एरिया। शार भाई ये घर पे भी नहीं है ना, मैंने होटल में देखा कहीं पर, बेस्ट मेरे को लगा था, तो मेरे को चाहिए अपने जिम में बेस्ट चीज़। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है शार एरिया, ये है स्टीम रूम, ठीक है। अब चलते हैं बाहर, ऐसे ही फीमेल में बना हुआ है, ये फीमेल वॉशरूम है। तो जिम में सिर्फ ये एरिया है जो खाली है, जैसा मैंने बोला था 10% जिम अभी बाकी है बनना, उसमें कॉफ़ी मशीन आएगी, ठीक है, वो यहाँ रखी जानी है। मेरे को पता नहीं था कि सीसीडी वाले सेल नहीं करते, तो कॉफ़ी मशीन को आने में 55 दिन लगते हैं, हमारे 35 दिन हो चुके हैं, तो विद इन 20 दिन के अंदर हमारी कॉफ़ी मशीन आ जाएगी। मेरे को सिर्फ और सिर्फ सीसीडी की मशीन ही चाहिए थी, दैट्स वाई टाइम लग रहा, नहीं तो कोई और मशीन होती मैं बाहर जाके खरीद लेता और यहाँ रख देता, बट चाहिए सिर्फ और सिर्फ सीसीडी की, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है सब लोगों के लिए, कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, फ्री कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट, मिल्क, टी एंड ऑल, ठीक है। ये है जिम का सिटिंग एरिया। मैंने पहले 4 टेबल मंगाई थी, 4 चौक 16 कुर्सी है यहाँ पर, 2 अलग से रखी हुई है, बट ये अब पूरी भर जाती है, तो मैंने और भी ऑर्डर की हुई है कि लोगों को और भी चाहिए। ये है जिम का कैफे जहाँ पर 35 हेल्दी मील मिलती है, 35 तरीके की डिशेज है अलग अलग हेल्दी मील की, बॉयल अंडा, बॉयल चिकन, इससे तो ये तो 2 ही मील बनी ना, बाकी की 33 यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे पीटा ब्रेड, सैंडविचेस, जो भी आप लेना चाहते हो, स्मूदी एंड ऑल, तो ये पूरा कैफे में मिलती है। अब चलते हैं अपने एक बहुत बढ़िया एरिया में, ये हमने प्लान नहीं किया था, फिर प्लान बना तो हमने ये थोड़ा अलग बना दिया। फ्लोर देख रहे हो, जब आपने देखा होगा ये ऐसा फ्लोर नहीं था, पूरे पे वुड फ्लोरिंग करा दी ताकि थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा और एनहेंस हो, थोड़ा और प्रीमियमनेस आए। तो यहाँ पर हमने ये बनाया था सिर्फ जुम्बा के लिए, बट होता क्या है कि जुम्बा कितनी देर होता है, जुम्बा ये जो क्लासेस होती है 1 घंटा 2 घंटा पूरे दिन में, तो हमने क्या सोल्यूशन निकाला, यहाँ पर है ना थोड़ा क्रॉसफिट बनवा देते हैं। अब क्रॉसफिट में देख रहे हो ना, ये पूरा सेक्शन बनवाया, ठीक है, यहाँ पर ये पंचिंग बैग है, यहाँ पर ये रस्सा है, वहाँ पर ये क्रॉसफिट का सारा सामान रखा हुआ है, तो कोई भी कमी नहीं छोड़ी क्रॉसफिट सेक्शन में। ये स्टार्टिंग में मैंने सोचा नहीं था, बट बाद में ये भी ऐड कर दिया था, तो ये प्लस चीज़ है जो हुई है। ये कर्टेन्स है, किसी को धूप वूप लग रही है तो भाई ये नीचे कर सकता है, अगर धूप नहीं लग रही तो ऊपर कर सकता है। ये क्रॉसफिट हमने देख रहे हो, यहाँ पर एक ही डंडा लगवाया है, क्यों, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यार हम दूसरा डंडा लगवा देते हैं, यहाँ पर दूसरे डंडे की फिटिंग है ना ऊपर हुई है, दूसरा डंडा अगर नीचे लगवा देते हैं तो ब्लॉक हो जाता है एरिया। हम चाहते हैं कि जिसको जुम्बा करना हो ना, जब हमारी क्लासेस हो तो प्रॉपर जुम्बा रूम लगे, क्योंकि आप देख रहे हो ना ये कोई फिक्स नहीं है, ये उतर जाएगा, तो इसके उतरते ही पूरा रूम खाली हो जाता है, ये जुम्बा भी हो सकता है। तो ये है अपना क्रॉसफिट एरिया। अब मेरा भाइयों ये पहला जिम है, तो मैं चाहता नहीं मैं कोई भी कसर छोड़ूं। देखो जिम तो सारे बढ़िया है, बट जिम में जो मेनली मैंने दिक्कत एनालाइज करी है, सबसे पहली दिक्कत तो ये थी कि आप किसी भी जिम में जाकर ना अपनी बॉडी के लिए एक रूम नहीं है, कि मेरे को या कोई एथलीट है या कोई लड़की है जिसको अपनी बॉडी एक पर्सनली चेक करनी है, उसके लिए कोई रूम तो होना चाहिए ना। दैट्स वाई पोजिंग रूम खोला मैंने। यहाँ पर नई टाइल लगी हुई थी, बट वहाँ की टाइल है ना वो काम कर करके ख़राब हो गई थी, तो मैंने पूरी फ्लोरिंग ही वुडन की करा दी, ठीक है। अब ये शेकर रैक हो गए, ये सारी चीज़ें प्लान नहीं थी। अब ये बार हो गया, मंकी बार, ये भी प्लान नहीं था, ये भी ऐड कराया मैंने, ठीक है।
तो वही धीरे धीरे चीज़ें और ऐड हो रही है। मैंने तो स्टार्टिंग में सोचता मशीन आ जाएगी, एक जुम्बा रूम हो जाएगा, वॉशरूम हो जाएंगे, बस हो गया जिम कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं जिम की फीस की। जब हमारा प्री बुकिंग था तो हमने बहुत कम फीस रखी थी। दैट्स वाई आज हमारे जिम में जो एक्टिव मेंबर है, एक्टिव मेंबर कौन, जो डेली आ रहे हैं, वो 300 के आसपास है, ठीक है। और जिन्होंने प्री बुकिंग कराई हुई है कि वो अपना प्री बुक कर गए हैं पैसे देकर, या आधा अमाउंट हुआ या फुल अमाउंट हुआ, उनकी कहीं और मेंबरशिप बची हुई है, तो जब भी वो मेंबरशिप खत्म होगी वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो भाइयों ये है पूरे जिम का टूर। अब बात कर लेते हैं मेरे जिम की फीस क्या है। तो ये सबसे ज्यादा लोग मुझसे पूछते रहते हैं भाई पता नहीं क्या सीन है कि भाई आपके जिम की फीस क्या है, आपके जिम की फीस क्या है, आपके जिम की फीस क्या है। गूगल रिव्यूज में भी यही पूछते हैं कि आपके जिम की फीस क्या है। तो जो हमारे जिम की फीस है इस वक्त वो है 22,000 से लेकर 28,000 तक, ठीक है। अभी ऑफर चले हुए हैं तो आपको 22-24 के आसपास मिल जाएगी। बाकी आप आ जाना, आपके लिए बेस्ट ही करेंगे, तुम्हारा भाई रहता है यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग मेरे को कमेंट में जरूर बताओ कि मेरे को क्या क्या चीजें अपनी जिम में ऐड करनी चाहिए। जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे उसको, उस चीज को मैं जरूर ऐड करूंगा, ये तुम्हारे भाई की गारंटी है। नेक्स्ट टाइम आप वो चीज जरूर देखोगे। मेरे को बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि मेरे को एक डेडलिफ्ट पूरा एरिया लेना चाहिए, डेडलिफ्ट का रैक बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग बहुत डेडलिफ्ट वगैरह पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो मेरे को लगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग बोल रहे हो तो करते हैं ऐड। तो मैंने डेडलिफ्ट का पूरा रैक भी ऑर्डर कर दिया विद बम्पर प्लेट। 250 किलो की मैंने बम्पर प्लेट मंगाई है, ताकि अब 250 से ज़्यादा कोई मारता है उसको तो नॉर्मल ऐड करनी पड़ेगी, बट 250 तक आपको मिल जाएगी। जो सबसे बड़ी दिक्कत मैंने आज के टाइम पे देखी है जिम में वो है कि आप जिम में आए, आपने जिम में फीस पे करी, आप जिम के मेंबर बन गए, अंदर जाने के बाद कोई आप पे ध्यान ही नहीं देता है, ठीक है। जो जनरल ट्रेनर्स है उनको कोई मतलब ही नहीं है आप गलत वर्कआउट कर रहे हो, आप सही वर्कआउट कर रहे हो। अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हो तब तो ठीक है, आप वहां पर पैसे पे कर रहे हो। पर्सनल ट्रेनिंग हमारी भी है, बहुत सारे लोग लेते हैं पर्सनल ट्रेनिंग, कम से कम 30 से 40 मेंबर पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं। मैं भी पर्सनल ट्रेनिंग लेता हूं, मेरी भी कोच है, तो ये पर्सनल चॉइस होती है। बट जो बाकी के मेंबर है, कोई डेडलिफ्ट गलत कर रहा है, अगर किसी को नहीं पता है, मैं सभी के लिए बोल रहा हूं, अगर किसी को नहीं पता है तो भाई उसको बता दो ना जाके। अब जनरल ट्रेनर्स ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये जिम में मैंने सबसे बड़ा लैक देखा था। हर चीज चलेगी भाई, ठीक है, पोजिंग रूम हो या ना हो चलेगा, कॉफी फ्री मिल रही हो ना मिल रही हो चलेगा, रेस्टोरेंट हो या ना हो चलेगा। बट एक मेंबर आ रहा है, वो गलत डेडलिफ्ट कर रहा है, गलत स्क्वाट्स मार रहा है, आप उसे बता ही नहीं रहे हो। ये चीज मैं कभी भी अपने जिम में ना तो देखूंगा भी नहीं कभी। इसलिए मैंने सबको खासकर ये बोला हुआ है कि आप बेशक यहाँ पर जनरल ट्रेनर हो, आप पर्सनल ट्रेनिंग नहीं दे सकते, बट आप हर किसी को हमेशा समझाओगे कि आपको डाइट कैसे लेनी है, आपको वर्कआउट कैसे करना है, आपको प्लान कैसे फॉलो करना है। तो मेरे जिम में तो ये कभी लैक नहीं होने वाला, आपके जिम में जरूर होता होगा और आपने ध्यान दिया होगा, क्योंकि मैं इतने जिमों में जा चुका। मैं हमेशा देखता हूं कि जो ट्रेनर्स होते हैं वो ऐसे खड़े हो जाते हैं नॉर्मली, ठीक है, कोई गलत कर रहा है, कोई सही कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाइयों। तो भाइयों ये था तुम्हारे भाई का जिम का टूर। आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको कैसा लगा जिम। तो भाइयों आज की वीडियो लाइक कर देना, वीडियो को 1 सेकंड लगेगी लाइक कर दो। और जिसने अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल कलर का आपको बटन दिख रहा होगा, दबा देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब बटन के साथ में घंटा दिख रहा होगा, उसे भी दबा देना, ताकि जब भी आपका भाई वीडियो अपलोड करे सबसे पहले आपको पता चले कि भाई की वीडियो आ गई है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ये तुम्हारे भाई का अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये जिम का अकाउंट है आरके फिटनेस बाय रोहित खत्री, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस गेन्स।